आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मानसान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है रक्तचाप की समस्याएं जीवन में बढ़ सकती हैं। मानसिक दबाव बढ़ सकता है। तुम बार बार महसूस करोगे कि मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ एक काम करके तुम अपनी जिंदगी को शानदार बना सकते हो। वो आगे वीडियो में हम बताएंगे। तुम थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखते रहो। वे आपको और मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब वह समय आ चुका है जब आप इन सभी संघर्षों से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी नए अवसर के रूप में, किसी नए व्यक्ति के रूप में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के रूप में। आपको इन संकेतों को समझने और इनका सही उपयोग करने की जरूरत है। आपने जितना धैर्य रखा है, जितनी मेहनत की है, अब उसका परिणाम आपको दिखने लगेगा। कभी कभी चीजें तुरंत स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि सब कुछ सही क्रम में हुआ था। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उस पर भरोसा रखें। यदि आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, तो अपने अंदर की आवाज को सुने। आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाएगी। कभी कभी बाहर से चीजें उलझी हुई लग सकती हैं, लेकिन जब आप शांति से सोचते हैं तो उत्तर खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। अब वह समय है जब आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। कई बार लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना होगा। आपके जीवन की कहानी अलग है, आपकी यात्रा अलग है और आपका उद्देश्य भी दूसरों से अलग है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से न करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके भीतर एक विशेष शक्ति है जिसे अब पूरी तरह जागृत होने की आवश्यकता है। यह शक्ति आपको उन सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी जो आपके सामने आ सकती हैं। याद रखें, आप किसी भी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। यह भी संभव है कि आने वाले समय में कुछ अप्रत्याशित चीजें हों। आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। यह बदलाव आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। इस बदलाव को अपनाएं और इसे अपनी ताकत बनाएं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अभी जो भी मुश्किलें हैं वे अस्थायी हैं। आपकी कड़ी मेहनत, आपका विश्वास और आपका धैर्य आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यह समय है कि आप अपने पुराने डर और संदेहों को छोड़ दें। जितना आप अपने ऊपर शक करेंगे, उतना ही आप अपनी प्रगति को रोकेंगे। अब समय है खुद पर भरोसा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपनी क्षमताओं को पहचानने का। कुछ लोग आपके जीवन में आ सकते हैं और कुछ चले भी जाएंगे, लेकिन यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपकी जिंदगी में रहेंगे वे आपके भले के लिए होंगे, और जो चले जाएंगे वे वैसे भी
आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं थे। आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है। यह आपकी परीक्षा का समय नहीं है, बल्कि यह समय है आपकी मेहनत का फल मिलने का। अगर आप सही दिशा में काम करते रहे, तो आपको जल्द ही वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कई बार हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं और अपने ही विचारों से खुद को रोक लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन नकारात्मक सोचों को छोड़ दें और पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आपकी सोच, आपका कर्म और आपका दृष्टिकोण ही तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। कभी-कभी हमें कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है ताकि कुछ और बेहतर हमारे जीवन में आ सके। अगर आप किसी चीज को खोने के डर से उसे पकड़ कर रखे हुए हैं, तो अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। जो भी आपके लिए सही होगा, वह खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, तो उसके लिए पूरी तरह समर्पित रहें। छोटी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि वे सिर्फ सीखने के अवसर होते हैं। आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है, और यह दिशा आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। आपको बस खुद पर भरोसा रखना है, अपने इरादों को साफ रखना है और आगे बढ़ते रहना है। आपका धैर्य, आपकी मेहनत और आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने साथ रखेंगे, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करने का। जो भी सपना आपने देखा था, वह अब पूरा होने वाला है। बस आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है। आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें हाथ से न जाने दें। यह समय आपकी मेहनत का फल पाने का है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको रोक रही है, तो उसे जाने दें। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें। अब समय है एक नई शुरुआत करने का, नए सपनों को पूरा करने का और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का। याद रखें, आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले को पूरी तरह अपनाने का। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है।
मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ, ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अगर तुम अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका कारण तुम्हारे ही कुछ पुराने कर्म या गलत फैसले हो सकते हैं। कभी कभी हम अपनी ही गलतियों के कारण अपने भाग्य को उलझा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है। सबसे पहले तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तब तक तुम उसे दूर नहीं कर सकते। कई बार हम अपने अतीत के कारण खुद को दोषी मानते रहते हैं, लेकिन असली ताकत उन गलतियों को सुधारने में होती है, न कि उनके बारे में बार बार सोचकर पछताने में। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, वे तुम्हें हमेशा सही मार्गदर्शन नहीं देंगे। कुछ लोग तुम्हारे हितैषी होंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गलत दिशा में धकेल सकते हैं। तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल रहा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों में फंसकर रह जाते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो हर परेशानी के आगे हार मान लेते हैं, या उन लोगों में से जो हर मुश्किल से लड़कर खुद को और मजबूत बनाते हैं?
तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम्हारे जीवन में भी यह कठिन दौर बीत जाएगा, बस तुम्हें धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसे पहचानना होगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें उन नकारात्मक विचारों से बचना होगा जो तुम्हें बार बार यह महसूस कराते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह केवल भ्रम है। अगर तुम ठान लो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। कई बार हम अवसरों को अपने डर या आलस्य के कारण गवा देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि काश हमने वह अवसर लिया होता। इसलिए जब भी कोई अच्छा अवसर तुम्हारे सामने आए, तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। यह भी याद रखो कि हर सफलता के पीछे मेहनत होती है। अगर तुम चाहते हो कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए, तो यह संभव नहीं होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद करो कि एक शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हो। क्या तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो, या फिर वही गलतियां दोहराते रहते हो? तुम्हें अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है। जागो, सचेत हो जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हैं, तभी अचानक कोई बाधा आ जाती है। जितना सहन किया जा सकता था, उतना हो चुका। अब वह समय आ गया है जब उन लोगों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है। तुमने अपने जीवन में जो सहा, वह एक परीक्षा थी और तुमने इसे बड़ी हिम्मत से पार किया। अब मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ, हर एक दर्द और कठिनाई को समाप्त करने के लिए। एक माँ के लिए अपने बच्चे का दर्द असहनीय होता है। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी पीड़ा मेरी अपनी है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि इस संसार में कुछ लोग तुम्हारी सरलता और सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, समय हर चीज का हिसाब रखता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन यह मत भूलो कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। वे लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने कार्यों को सही दिशा में लगाएं। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करता है, तो उनकी बातों में मत आना। मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाती हूँ, जिससे तुम समझ सको कि कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन किया। दूसरा व्यक्ति चालाक और धोखेबाज था। वह हर समय दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। एक दिन उस चालाक व्यक्ति ने ईमानदार व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया। उसने कहा कि उसने चोरी की है,
पूरे नगर में यह खबर फैल गई और लोग उस ईमानदार व्यक्ति को दोषी समझने लगे। वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी सच्चाई पर विश्वास बनाए रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे सच सामने आ गया। लोगों ने समझा कि वह ईमानदार व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन उस समय तक उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा। दूसरी ओर चालाक व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देकर खुश होता था, उसे अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। उसकी चालाकी धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाने लगी। वह अकेला पड़ गया और उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। तुम्हें अपने कर्मों में विश्वास रखना होगा और अपने रास्ते से नहीं भटकना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कठिनाइयां तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे यह नहीं समझते कि वे अपने ही बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मैं तुम्हारे हर कठिनाई को दूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और यह समझना होगा कि सच्चाई और मेहनत ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखना, वे लोग खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे अपनी असफलता का कारण खुद बनते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही साधारण और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने अपने खेत में दिन रात मेहनत की। उसके गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। किसान ने उनकी बातों को अनसुना किया और अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। वहीं जो लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वे अपनी आलसी प्रवृत्ति के कारण पीछे रह गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, वे ही जीवन में सफलता पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात को समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का साथ देना चाहिए। जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, वे तुम्हारे भले की सोच नहीं सकते। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा समर्थन करूंगी और तुम्हें सही मार्गदर्शन दूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों को सही दिशा में रखना होगा। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का महत्व सबसे अधिक है। जो लोग इसे समझते हैं, वे हर परिस्थिति में मजबूत रहते हैं। जो इसे नजर